हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं तृप्ति। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज आप फ्लावर देख के समझ ही गए होंगे, ये प्लांट है डेंथस का, जो कि एक विंटर का ही खूबसूरत पौधा है। इस पर ढेरों फूल आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके बीज हम कैसे स्टोर करें। हालांकि अगर आप इसको बचा के रखेंगे तो ये गर्मियों भर आपका पौधा बच जाएगा। तो ये देखिए, ये कुछ इसके सीड पॉट हैं। असल में जहाँ जितने फ्लावर आते हैं, हर किसी में बीज नहीं बनता है। किसी किसी में आपको बीज नज़र आएंगे और वो आपको अलग ही पता चल जाएगा कि इसमें बीज हैं। तो ये मैं इस तरीके से खींचूंगी तो बीज बिखर जाएंगे। इसको कैंची से कट करके आप रखें। जब आप इन बीजों को हटाते रहेंगे, इनको कट कर देंगे, तो आप गर्मियों में भी पाएंगे, इन दिनों में भी पाएंगे कि नई नई ग्रोथ होगी और फूल आते रहेंगे। तो बीज बनने मौसम के अनुसार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मौसम जब हो जाता है, पौधे की जो आयु है पूरी हो जाती है, तो बीज बनने शुरू हो जाते। देखिए, ये गुच्छा है और इसमें 2 में सीड पॉट हैं। तो ये इस तरीके का एक आपको इस तरीके का दिखेगा कि ये कुछ भरा भरा सा है, फली टाइप, और इसमें बीज है। हर किसी में बीज नहीं होता, कुछ इस तरह के खाली भी होते हैं। तो हमें बीज देखने पड़ते हैं कि किस में हमें बीज है, तो हम उसको रखते हैं। बाकी की हम फालतू चीज़ों को कट कर देते हैं, क्योंकि और नई ग्रोथ हो उसके लिए, और जो बीज हैं वो भी अच्छे से पक पाएँ। बीजों का यही तरीका होता है। किसी भी चीज़ का अगर बीज हमें बनाना होता है तो हमें चुनना होता है कि कौन सा बीज बेहतर है, और उसको छोड़ देना होता है, बाकी की चीज़ों को कट करना होता है। तभी बीज की क्वालिटी अच्छी हो पाती है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें से जो मुझे थोड़े हेल्दी दिख रहे थे, पहले भी मैंने कुछ 1 सप्ताह पहले इसमें से कट कर दिए थे, तब इस पर बहुत सारा बीज बन रहा था, और उस समय इस पर फूल आने बिल्कुल बंद हो गए थे। तो आप देख रहे हैं, देखिए एक और है ये नीचे। तो कट करने से हुआ ये कि बीज अच्छे से पक पाए, जो 2-4 थे, और फूल आने शुरू हो गए, नई नई ग्रोथ शुरू हो गई। और ये जो नई ग्रोथ शुरू हुई है फ्रेंड्स, इसमें अभी फ्लावरिंग होती रहेगी। तो ये इस छोटे से पौधे की खासियत है, ये भी आपको फूल देता रहेगा। और ये गर्मियों में पौधा बड़े आराम से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो लोग जिनके यहाँ इंडोर जगह है वो बचा सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है धूप की वजह से, तो लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि इसे गर्मियों भर ऐसे बचा के रख सकूँ। और फिर इससे बहुत सारे प्लांट अलग अलग निकल आते हैं, जिससे हम एक पौधे से काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। बीज तो हमने रख ही लिए हैं। तो ये इसमें क्या है कि जब बीज पूरी तरह से पक जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है, तो उस समय कई बार बीज बिखर के गिरने की आशंका रहती है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जब आपको लगे कि ये, तो आपको कट करना है। तो मैंने कुछ बीज जो पहले कलेक्ट करे थे वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वो बीज हैं। ये वो बीज हैं फ्रेंड्स, जो मैंने कट करे थे, और ये अच्छे से सूख भी गए हैं। तो आप देख लें, इसके बीज जैसे कलौंजी होती है, कुछ इस तरीके के इसके सीड्स हैं। तो एक में से आपको 4-5 बीज मिल जाएंगे। तो ये सब में से झड़ चुके हैं, किसी किसी में रह गए थे तो होंगे, लेकिन सब में से झड़ गए। ये इस तरीके का बीज है, जैसे कलौंजी होती है उसी से। अब ये फ्रेंड, इनकी जो ग्रो करने का टाइम होगा वो हम जुलाई के बाद हम इन्हें ग्रो करेंगे। तब बरसात, अगर आप इंडोर रखने की जगह हो तो आप जुलाई में भी ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके बाद इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये विंटर का बहुत ही खूबसूरत पौधा है और फूलों से भरा रहता है, और इसके बहुत सारे कलर आपको मिलते हैं। फूल हम इनके तोड़ तो नहीं पाते, लेकिन ये एक ही फूल कई दिनों तक लगे रहते हैं, और एक ही हमारे गार्डन की, विंटर गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। और बीच बीच में अगर हम इनके सूखे हुए फ्लावर कट करते रहें तो बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। जब ये पौधा मैंने ला के लगाया था तो बहुत छोटा सा था, और बहुत ही अच्छी इसने फ्लावरिंग करी पूरे विंटर भर, और अभी भी इस पर फ्लावरिंग हो रही है और आगे भी होती रहेगी। क्योंकि जब मैंने सारे बीज कट करे थे तो इस पर बिल्कुल भी फूल नहीं थे, और अब फिर दोबारा से नई ग्रोथ शुरू हो गई और फूल शुरू हो गए। मई जून में इसका ध्यान रखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आपके यहाँ भी डेंथस अभी लगे हुए हैं तो आप भी देख लें, बीज कलेक्ट कर लें। और इनकी केयर करने के लिए आपको इनको
गर्मियों में ऐसी जगह रखना होगा जहाँ प्रॉपर छाया हो, ज़्यादा तेज़ धूप ना हो और पानी का ध्यान रखना होगा। तो आप देखेंगे कि जब जुलाई के शुरुआत में इसमें बहुत नई ग्रोथ निकलने लगेगी, तो इन प्लांटों को आप अलग करके लगा सकते हैं, बहुत सारे नए प्लांट बना सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा विशेष केयर की भी इसे आवश्यकता नहीं होती और ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो ये जो नई ग्रोथ जो हुई है इसकी, देखिए मुझे कितने सारे इसमें और कितने सारे मिलते जा रहे हैं इसमें। तो ये इस तरीके के हैं और इसमें किसी में 2, किसी में 3, 4 इस तरीके के सीड्स निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार। और देखिए फ्रेंड्स, मेरे यहाँ कुछ अभी और विंटर फ्लावर चल रहे हैं, जिसमें कि पैंजी है और ये बिगोनिया, पिटूनिया और डहेलिया। और डहेलिया के पत्ते पर कुछ रोग लगा है, लेकिन फिर भी फ्लावर बहुत अच्छे से आ रहे हैं और अभी ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं।